चलिए जी, आगाज़ कीजिए, क्योंकि अभी तो वैसे कुछ वक्त है। आगाज वैसे सबसे अच्छा अभी तक दिखा है तो जॉश हेजलवुड ने किया है नमीबिया के खिलाफ। आगाज की अगर आप बात करो, भले वो वार्म अप मुकाबला था, लेकिन 3 ओवर में 3 या 4 रन देना 4 ओवर में इस तरह का, तो मतलब ये आगाज तो ठीक है। अभी तो चलो, एक वो पाकिस्तान बेचारे पहले उधर खेले आयरलैंड से, उसके बाद इंग्लैंड से खेले, 6 मैचेस खेले हैं। मैचेस हुए कितने उसमें? 2 इंग्लैंड में रेंड ऑफ, इंग्लैंड में वो एक मैच हार गए, यानी इंग्लैंड में एक मैच नहीं जीते। आयरलैंड से वो पहला मैच हारे, अगले 2 मैच वो जीत गए। सो मतलब 6 में न्यूजीलैंड से नहीं, वो छोड़ दो, चलो अभी हाँ, तो अभी वो 6 में से 2 मैच जीते, 2 हारे हैं और 2 बरसात, 2 रिजल्ट। एक आधा उनका वार्म अप मैच भी होगा। पाकिस्तान का पहला मैच कौन सा है वर्ल्ड कप में और कितनी तारीख को? आई थिंक यूएस को खेल रहे हैं वो पहला मैच। ठीक है, तो यूएस आजकल जो आई थिंक 6 तारीख को उनका यूएस के साथ है शायद। अब हालांकि देखो, वर्ल्ड कप 2 तारीख से शुरू तो हो रहा है ऑफिशियली कि, बट मुझे लगता है कि जितना भी चल रहा है माहौल जो है अभी इंडिया में एटलीस्ट, वो बनेगा आपका 5 तारीख से, 4 तारीख से, एक दिन पहले आप कह सकते हो। 7-8 तारीख से। बट राहुल भाई, इंडिया के मैचेस में इंटरेस्ट तो आ ही जाता है ना। 7-8 तारीख लोग अपना मैच तो देखना चाहेंगे। हाँ ठीक है, वो छोटी टीम है सामने, बट देखो 4 तारीख को आपका इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे, शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर शाम को आप बताओगे कि जी कल इंडिया का मैच है, फिर 5 तारीख को आएगा इंडिया का मैच। शायद वहाँ पे सरकार बनने की बातें चल रही होंगी। इस बीच 8 बजे आप आयरलैंड के साथ मैच शुरू करोगे। इंडिया अगर जीत गया, जो जीतना चाहिए, तो फिर रात 5 तारीख को आप कह रहे होगे पाकिस्तान अब तेरी बारी। सीधी सी बात। अब बात यही है ना कि हम लोग हर साल, इस साल भी यही होगा, सुपर हिट मुकाबला हम करते हैं हर साल, इतने सालों से करते आ रहे हैं। पहले तो एक्चुअली होता था यार, पहले तो मतलब ऐसा होता था, सामने लगता था कि बराबर की 2 टीमें हैं, कौन क्या जीत जाए। अब कहीं ना बिफोर द मैच, ऐसा नहीं है कि इंडिया इनविंसिबल है, पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया को, कुछ हो ही नहीं सकता, बट कहीं ना इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है, एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। बाद में क्या हो, अब देखो वो जो विराट कोहली ने मेलबर्न में ऐसी पारी खेल दी थी, अगर आप ओवरऑल देखो उस मैच को ज़्यादातर पाकिस्तान ने ही डोमिनेट किया था। बट फिर भी वही होता है ना कि विराट ने खैर ऐसी वो मतलब दुनिया का शायद से एक सबसे बेहतरीन T20 आई इनिंग्स उन्होंने खेल दी। बट क्या वाकई में इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो बराबरी से शुरू करेंगे वो मैच? और भाई अगर आप इसको ना ओडीआई का फॉर्मेट शायद आप रखो, तो मैं बोलूंगा एनी डे इंडिया डोमिनेट करेगा। ओडीआई का फॉर्मेट है, इवन टेस्ट का भी रख लो, तो आप कहीं भी खेल लो, आप बोलोगे इंडिया डोमिनेट करेगा। बट T20 में ना, मतलब आप इंडिया को 55 अगर दे तो उनको भी आपको 45 देना पड़ेगा, या इंडिया को आप 51 दोगे तो उनको भी 49 देना पड़ेगा, क्योंकि T20 साइड में मतलब आप चाहे जो मर्जी हो जाए सिचुएशन, आप कह रहे हो कि टॉस होने से पहले चाहे आप 1% ही ज्यादा तो पर दोगे तो इंडिया को ही देंगे, है ना सर? आप भी ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे मैच से पहले। ये भी हकीकत है कि ऑल सेड एंड डन, आपने पिछली मर्तबा पाकिस्तान को हराया था, उससे पीछे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। ये भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड T20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल में बाहर। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा कि अगर आप ये कहें कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 21 में था और जो 22 में था, वो 12 महीने में पाकिस्तान ने T20 में ना शायद, आई कुड बी रॉन्ग, अपनी पीक हासिल कर ली थी। पीक इसलिए हासिल कर ली थी, एक यंग कप्तान था बाबर, जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, कॉम्बिनेशन था, टीम एक थी, टीम का एक गोल था। वर्सेस इंडिया, जो मुझे लगा कि शायद 21 वाले में डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा था, शायद हार का एक्सेस बैगेज था। ऑस्ट्रेलिया वाला भी जो था, उसमें आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया रैन इनटू इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, खत्म। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, आपको याद होगा भाई, वो तो उनकी इतनी तंकीद गालियां खा चुके थे कि वापस आगे। लास्ट दिन आपको याद होगा किसी टीम ने किसी टीम को
किसी तरह से हरा दिया। कुदरत का निजाम तो साउथ अफ्रीका ने बट ये चलता है। लेकिन जो पिछला 50 ओवर का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ, उसके बाद शायद बाबर को हटाना गलत था, उनकी मर्जी। बाबर को कप्तानी हटाने के बाद, किसी को देने के बाद दोबारा 2 महीने में कप्तानी, वो और शायद सबसे बड़ी बात आप ये देखो ना, चलो ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया जा रही है। पिछले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है इंडियन क्रिकेट में, आप सबको पता है। आई थिंक मोर और लेस मैं हार्दिक पांड्या का केस अगर देखूं, बट वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी है, एक इंडिविजुअल की स्टोरी है कि कैसे हार्दिक पांड्या, आपको लगा कि पिछले 1-1.5 साल में कि वो कप्तान बन चुके हैं इंडियन टीम के T20 आईज में, और इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हीं को कप्तानी करनी थी। उसके बाद रोहित और विराट दोनों की वापसी भी होती है अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए। उसके बाद विराट का तो बड़ा ही एक्सेप्शनल IPL भी चला गया। बट इंडिया में मैं कहता हूँ एक छोटा सा एक मनमुटाव हो सकता है, मनभेद हो सकते हैं, है ना, मनभेद नॉट मतभेद। किसका? इंडियन टीम में इस चीज को मनभेद या मतभेद? मनभेद नॉट मनभेद ज्यादा डेंजरस। मनभेद इज डेंजरस। आई नो। मनभेद का मतलब पता क्या है? मतभेद आई डोंट लाइक तो यू। कॉमन चीज है ना। मनभेद का मतलब आई डोंट लाइक यू। मतभेद है मेरी सोच और आपकी सोच में बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे सोच की लड़ाई है। मैं अगर हार्दिक पांड्या वाला हार्दिक पांड्या और मनभेद का मतलब होता है कि गोली मार दूंगा। अरे यार आप भी ना पता नहीं कहां ले जा रहे, बम फेंक दूंगा मैं। मनभेद अरे मनभेद मतलब इज नॉट मनभेद। मतभेद पता क्या होता है? आई डोंट लाइक यू, गोली मार दूंगा, वेरी स्ट्रांग। अरे मतभेद क्या होता है? मतभेद है इस वक्त मेरा और आपका। आप कह रहे हो ये, मैं कह रहा हूं ये, वो आप कह रहे हो ये, मैं कह रहा हूं वो। मतभेद इज डिफरेंस ऑफ। मनभेद का मतलब पता क्या होता है? हाँ, वहां मतभेद एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाँ मतभेद सीधे सीधे। हाँ, तो आप कह रहे हैं मैं इसीलिए मैं देखो आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। आई डोंट लाइक यू, गोली मार दूंगा। मनभेद का मतलब ये नहीं होता गोली मार। रियलिटी रहो भाई, लेकिन अगर मनभेद यही है। मनभेद मतलब जो भी है मनभेद है। अब सुन लो ठीक है, देखो हम आपसे पूछ रहे हैं ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मैंने कह दिया आज गर्मी है, मैंने कह दिया आज मौसम में गर्मी है, आज गर्मी है, 52.3 डिग्री था, बिल्कुल है, तो ग्रेविटी है। हाँ तो आप, तो मैं वही कह रहा हूं ना, मनभेद मैंने कह दिया, ठीक है। बट आप ये सोचिए, यहां तो एक इंडिविजुअल को लेके हम बात कर रहे हैं, उस पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जहां पर मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी हुई है, और आपको तो पता है, हम देखा है हमने, वो दोनों शोज करते थे वहां पे। अरे मैंने किया उनके साथ आज तक के साथ। किनका? जब हाँ मतलब चलो उसमें तो उन्होंने कितना क्या बोला, बट वो रोज जाके वहां पर चैनलों पे उन्होंने बड़ी मतलब बाबर आजम, उनकी बैटिंग, उनकी टीम की धज्जियां उड़ाई है। आज वही दोनों खिलाड़ी उस कैंप में भी आ गए हैं। उस कैंप में, उस ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, ठीक है, जिनसे कप्तानी दी और लेनी। आपने न्यूजीलैंड में कप्तानी कराई और ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी, न्यूजीलैंड में करवाई थी। वही बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में उसमें भी तो शान मसूद थे, तो सॉरी, टेस्ट सीरीज में उन्होंने करी थी, उसके बाद उन्होंने वहां पे करी कप्तानी, ठीक है। अब वो भी हैं, प्लस वहां ज्यादा मनभेद नहीं होंगे। बट पता है दोनों टीम में आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत है, बट दोनों टीम में आप एक चीज देखोगे, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के सामने होगा या पाकिस्तान इंडिया के सामने, आप कितना मनभेद हो, ये सबसे बड़ा मनभेद आपका सामने वाला होता है। बट यार लीड अप टू द, यार पता है क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सामने तो चीजें होती रही है, नहीं हमेशा से रही है। ये भी आप कह सकते हो। इंडियन ड्रेसिंग रूम के लिए ये नई चीज है, मतलब उसमें शायद आप जो कह रहे हो कि वहां 4 अगर खिलाड़ियों के बीच अनबन है और यहाँ 1-2 खिलाड़ियों के बीच में अनबन है, तो शायद दूसरा कौन सा है उनके लिए आदी हो सकते हैं। बट यहाँ अगर एक के बीच में भी है तो हम आदी नहीं हैं। यार पता है क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। और जब बाबर आजम ने जिस हिसाब से उनको कप्तानी मिली है, प्लस देखो मुझे नहीं पता क्या उनकी ये जो 11 वो खिलाएंगे या उनकी क्या उनकी टीम इतनी स्ट्रांग दिखती है। आपने दिन हो सकता है वो कुछ करिश्मा कर दे, गेंदबाजी से वो बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कर दे। आप बैटिंग देखो ना, उनके ओपनर सईम अयूब को खिलाएंगे वो एज ओपनर। बट राहुल भाई आप देखो, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं, हम ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को। अभी नहीं हराने को आपको कोई भी हरा 2021 से पहले अगर होता तो हम कहते अरे वर्ल्ड कप का मैच है यार, पाकिस्तान को तो हरा देंगे हम। बट राहुल भाई लेकिन पिछले 2 बार के बाद वो बात आ गई, 21 के बाद वो बात है, ये हम उन्होंने हमें हराया। बट राहुल भाई 22 में जो आप कह रहे हो खुद कि उस मैच में मेलबर्न वाले मुकाबले में ज्यादातर टाइम पाकिस्तान हावी था आप पे।
तो उन्होंने आपको डरा तो दिया है, एटलीस्ट डर तो थोड़ा सा जय, दिया है ना मैं- कि वो हरा सकते हैं। बिल्कुल, देखो- चाहे वो आप And मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी देखो, कमजोरी हराने को मोहम्मद आपको आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है, बिकॉज शाहिन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड एंड डन, बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं पहले से परेशान साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद को तेज नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना, नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस। वही बोल रहा हूँ। और उन पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवाने, उनका बॉल वो सीम से बॉल डल फिर आप शाहीन और नसीम शाह नहीं, और मैं- मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? भाई हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाही नहीं कर रहे हो नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है, बिकॉज उस टाइम पे शादाब और नवाज भी अच्छा बॉल डाल रहे थे। आज नवाज है नहीं, उनकी जगह इमाद आ गए, विच वो आई थिंक इज बेटर। और शादाब की बजाय अगर पाकिस्तान अबरार के साथ जाने का रिस्क ले ले, यू नेवर नो, बट उनकी बैटिंग जो है यार, वो अब वो नहीं है। बैटिंग तो उनकी वैसी फखर जमान 4 नंबर पर खेल रहे हैं, उनके सबसे बड़े मैच विनर है, ठीक है। आई डोंट नो उनकी 11 क्या होगी, बट रिजवान, बाबर, सैम, सैम है ये 1 2 3 होंगे 1 2 3 फखर इन वट एवर, मतलब बैटिंग ऑर्डर फखर जमान। फिर इनको आजम को भी खिलाना होगा, तो आजम खान अगेन, मतलब आजम खान की बात सुनते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आजम खान ने अभी तक कुछ किया नहीं है। आप कहते हो वो छक्के मार लेते हैं, फाइन। लीग्स जो होती है ना दुनिया में, नो लुक छक्का ठक, बाहर से फेच द बॉल, वो चल जाता है। सर आप बुमराह बॉल डाल रहे होंगे तो क्या छक्के खा लेंगे बुमराह? अगर आप ये कह रहे हो हाँ, तो मैं कहूंगा कि जी पाकिस्तान तो फिर इंडिया को हरा भी सकता है। सो मेरे हिसाब से मतलब हालांकि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस, सर हकीकत यह है, इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इंडिया पाकिस्तान के मैच की कोई मतलब पॉइंट्स की कोई अहमियत ही नहीं होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, बाद में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों ने आगे जाना है, बट पॉइंट है सुपर 8 के, लेकिन आपको मोमेंटम तो रखना ही है ना। सो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि चूंकि इस बार जब इंडिया की टीम जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी इट होल्ड्स ट्रू, उस मैच में यह नहीं होगा कि यार अगर पाकिस्तान से हार गए ना तो देख लेना यार। जब आपको यह पता होता है ना यार ये मैच मैटर ही नहीं करता, आईपीएल का लीग मैच है, तो आप देखना खड़काएंगे हमारे वाले। और आई थिंक सर वही है ना, जैसे आई थिंक हम पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले हमें पता था पाकिस्तान इंडिया आ रहा है, उसके पहले एशिया कप था। एशिया कप में हम देख रहे थे कि यार क्या बॉल कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी, क्या बॉल कर रहे हैं हारिस राउफ, उन्होंने अफगानिस्तान को ढेर किया था। बट हमें ये पता था कि 50 ओवर फॉर्मेट के चैंपियन हम हैं, तो वहां पे हम उस पर दिलेरी से बात कर सकते थे कि नहीं यार यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसमें आप पाकिस्तान कितना भी अच्छा हो जाए, पर इंडिया को पता है कैसे जीतता है। इवन जो अहमदाबाद वाला मैच था उसकी बहुत हाइप बनाई गई थी, बट हमें पता था इन तिलों में तेल नहीं है। बट 20 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान ऐसा है कि वो किसी भी दिन न्यूजीलैंड को 1 साइडेड हरा सकता है, और वो एनी डे जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, जो हारा हुआ है। तो आप ना 20 ओवर में आई थिंक वो थोड़ा सरप्राइज भी करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई थिंक देखो T20 में बस ये होता है कि मार्जिन ऑफ एरर और कमबैक के ना चांसेस थोड़े कम होते हैं। ओडीआईज में आपको वो चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, टेस्ट मैचेस में थोड़े आपके और ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बड़ा ओवर 25 रन का एक ओवर आपको मैच में पीछे कर सकता है, या आपको भी पता है। बस वही है। पाकिस्तान की टीम देखो ना क्या है, आपके पास आपके सैम अयूब से होपफुली ओपन करवाएंगे। सैम अयूब का भी ये एक्साइटिंग बैट्समैन है, बड़ा वो दिखता है, बट अभी तक आप देखो वो एक्साइटिंग जो है एटलीस्ट इंटरनेशनली जो उनको ट्राई किया है, इवन न्यूजीलैंड में भी उनको ट्राई किया दिखाया उन्होंने जो, हाँ मतलब वो लगता बहुत एक्साइटिंग है कि दिलेरी से खेलते हैं, चढ़ के खेलते हैं, शॉटों के लिए जाते हैं, बट वो उनकी वैसी कोई पारी आई नहीं है इतनी लंबी। आपको इंडिया के खिलाफ जब खेलना होगा मैंने तो वो एक अलग प्रेशर बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बट और भाई आप मैंने ये कैसे देखते हो इमाद वसीम और इनका आना, मोहम्मद आमिर का? ठीक है उन्होंने बॉलिंग अटैक को अपने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, उनको पता है कि उनकी ताकत बैटिंग में नहीं है शायद उतनी, पर उन्होंने बोला है कि बॉलिंग के दम पे अगर हम पिछला T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकते हैं तो क्यों ना बॉलिंग के दम पे हम एक और बार रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, मैं आज भी मानता हूं कि मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है, क्योंकि नसीम शाह की जो, और हालांकि देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ वो होता है, राइट हैंडर को जो बॉल पड़कर अंदर आता है, नसीम शाह जो है वो उनका बॉल आता है अंदर उनके पास अंदर बाहर दोनों करवाते हैं, अच्छा बॉल, और जो बॉल अंदर आ रहा है इसका मतलब वो सीम कराना जानते हैं विकेटों पर। तो मुझे तो, और उनके पास पेस है, वो एक्शन है, सब कुछ है, वो मतलब चढ़ता है उनका बॉल पड़कर।
मुझे उनकी टीम में सबसे डेंजरस बॉलर जो है, आपको याद होगा वो मैच जो एशिया KL राहुल को एशिया कप में जो हमने 2 मैचेस खेले थे पाकिस्तान से, आपको याद होगा। उसमें दूसरे मैच में तो इंडिया ने खैर पहाड़ बना दिया था, जब नसीम शाह तो खैर बाहर हो गए थे उसी आधा KL राहुल को डाल रहे थे, तो KL इंजर्ड हो राहुल गए बार बार थे। बोल रहे थे कि यार आपको धीरज याद होगा जो पहला मैच था या दूसरा ही मैच था, वो पहला मैच तो खैर उसमें पहला तो ईशान हार्दिक और ईशान ने किया, हार्दिक और ईशान ने ऊपर से रन बना दिए थे, उसमें भी नसीम शाह की विकेटें थी आई थिंक, ठीक है। और दूसरे मैच में भी आपको याद है कि नसीम शाह ने एक बॉल डाला था, शुभमन गिल को डाला था आई थिंक, वो उन्होंने थर्ड मैन पे मारा था, वहां पे हारिस रऊफ ने या किसी ने, शाहीन ने उनका कैच छोड़ दिया था। और उसके बाद उस मैच में, दूसरे मैच की बात कर रहा हूं मैं, तो पता नहीं मुझे, अगर आप उनकी बॉलिंग अटैक देखो, मैं मानता हूं अच्छा बॉलिंग अटैक है उनका, प्रोवाइडेड वो अपना काम कर दें। ये है कि शाहीन का भी है कि वो डेथ में अब स्लोअर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें हैं, उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है, बट क्या बैटिंग उनकी ऐसी है जो बोर्ड पे 190-200 रन अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया, जिनके पास बॉलर्स देखो आपके पास जसप्रीत बुमराह है, चलो मैं मान लेता हूँ फास्ट बॉलर्स, आप बोलो कि बाकी जो हैं वो आपके बॉलर्स ठीक है, मतलब आपको और भी मिल जाएंगे वैसे बॉलर्स, आपके पास कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव ने तो मतलब ऐसा है बाबर आजम। पाकिस्तान हमारा शिकार ऐसे करता है, आपको याद होगा 2021 में यूएई वाले में उन्होंने बोला इंडिया पहले बैटिंग करो, आपकी बैटिंग वो खत्म कर देते, उसके बाद उनको पता है कि 150-160 का क्रिकेट जो खेलना है वो उनके बाएं हाथ का यार देखो 150-60 रन अगर आप बना रहे हो ना, तो फिर आप वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा रहे हो। बट सर एक चीज है, आप तो करीब से देखोगे खैर वाला मैच, आप वर्ल्ड कप में कवर कर रहे होगे, बट ड्रॉप इन विकेट होगा, ठीक है, जो खबरें आ रही है वहां से कि छोटा ग्राउंड होगा, रन्स बहुत बनेंगे, बट ड्रॉप इन विकेट है। और दूसरा मॉर्निंग कंडीशंस में उनके गेंदबाज, ठीक है हमारे गेंदबाज भी हैं, बट कहीं ना कहीं हम जिंदगी में पाकिस्तान को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं गेंदबाजी के मामले में कि यार थोड़ा, देखो आपकी बात सही है, बट मैं ये मानता हूं कि वो उनकी बैटिंग के लिए भी ऑपोजिट होगा। लेकिन अगर आप ये कह दें कि उनके फास्ट बॉलर्स बेटर हैं, शायद अगर आप इंडिया की बात करें, जो इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखो, बुमराह, बाकी पता नहीं कि आप 2 खिलाओगे 3 खिलाओगे, अगर आप एक और खिलाते हो तो क्या वो सिराज होंगे या अर्शदीप होंगे, अगेन क्या वो कंसिस्टेंट होंगे। पाकिस्तान, मेरा मानना है कि विद मोहम्मद आमिर शायद थोड़ा सा दे मूव पोटेंट, थोड़े से ज्यादा बेहतर तेज गेंदबाज हैं, पर उनको बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग करनी है। ठीक है आप आईपीएल में फॉर्म नहीं लेके जा रहे हो, बट यार आई थिंक अगेन पाकिस्तान के बैट्समैन फॉर्म लेके नहीं जा रहे। दिन का मैच ड्रॉप इन पिच, मैं ये नहीं कहूंगा किसकी फेवर में है, हकीकत यह है कि ड्रॉप इन पिच और दिन का मैच लॉटरी है। ये वहां जाकर, अब इंडियन टीम ने कल प्रैक्टिस की है, आज भी जाएंगे, आई थिंक दे विल हैव अ क्लोजर लुक पिच क्या है। पिच सबसे बड़ी मिस्ट्री है, मॉर्निंग कंडीशंस तो चलो फिर भी छोड़ दो, जो पिच है ना वो सबसे बड़ी चीज है। और पिच को आपको, अब जैसे आपको देखना होगा कि वो सुबह कितना मॉइस्चर होता है उसमें, हवा कितनी चल रही है, ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है, और उससे पहले मैच भी तो होंगे उस ग्राउंड में, तो आपको तो आयरलैंड वाले मैच में पता चल जाएगा। सो बिफोर पाकिस्तान वाला मैच, और जब जब आप उस पर जितना खेलोगे वो पिच उतनी बेहतर भी होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर आप मुझसे पूछे, मैं 60 या 65% देता हूं इंडिया को, 35 या 40 मेरा भी यही रहेगा उसके लिए। और जो आपने बात कही ना धीरज, आपने जो पॉइंट उठाया वो मैं भी मानता हूँ, पाकिस्तान बोलेगा यार हमारी ना बैटिंग की ये है कि हम कोशिश करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग कंडीशंस है, 10 बजे मैच शुरू होगा, थोड़ा बॉल हिलेगा, तो हम एक काम करते हैं, एक उनको ना टेम्पटेशन रहेगी, हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, ठीक है, उनके पास राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं। अगर आप देखो, अगर आप शिवम दुबे को खिलाते हो तो शिवम दुबे और ऋषभ पंत, अगर ऋषभ पंत आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में एज विकेट कीपर ऊपर आते हैं, तो वो है लेफ्ट हैंडर्स, तो बोलेंगे यार हम ना नई बॉल से इस कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चेज करेंगे। बट आपको ये भी पता है तो कि भाई सेकंड इनिंग्स में इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो वो एक ना एक ट्रिकी सिचुएशन होगी कि यार हम पहले बैटिंग करें या पहली बॉलिंग करें पाकिस्तान के लिए। इंडिया से आप पूछो, इंडिया बोलेगा शायद से हम चेज कर लेते हैं, इंडिया को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम चेज कर लेते हैं। और दूसरा बहुत डिपेंड करेगा बुमराह ऊपर से आपको विकेटें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुमराह को ये है कि बुमराह की अगर आपकी विकेटें आती हैं और आपके जो स्पिनर्स हैं ना वो आपको बीच में विकेटें लेकर देंगे ही,
मेरा ये मानना है, क्योंकि आपके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं यार, मतलब यू गॉट वन ऑफ द बेस्ट, और आप 3 बट स्पिनर्स राहुल भाई वही है ना कि जो हमने 21 में देखा कि भाई बुमराह को आप तब लेके आए जब बहुत देर हो चुकी थी, तो क्या रोहित शर्मा बुमराह को शुरू में इस्तेमाल करेंगे? 100% करेंगे, ले आते हैं, 100% करेंगे, स्ट्रेटजी क्या 100% करेंगे। इस पे आई भी थिंक depend करेगा ना। वो मुझे लगता है कि बुमराह आपके बेस्ट बेट है, और बुमराह से वो शुरुआत करेंगे भी। और जो ही बात है ना, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान भी ये सोचेगा कि यार हमारे बॉलिंग अच्छी है, इनको ना वो जो आप कह रहे हो 150, 160, 170 पे रोकने की कोशिश करेंगे, फिर हम चेज कर लेंगे। बट वो एक रिस्क है, आपने 180 बना दिए, 182 बना दिए अगेंस्ट इंडियन बॉलर्स। मैं मानता हूं कि आपका हमारा जो पूरा बॉलिंग अटैक, आप ये नहीं बोल सकते हो कि सब फॉर्म में है, बट एक वो है रिस्क कि यार कहीं बुमराह ने ऊपर से 2 विकेट बाबर को निपटा दिया, या सैम अयूब का, क्योंकि अभी तक सैम अयूब को मैंने उनको जो पहली बार देखा था, नॉट PSL वगैरह में, वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली थी उन्होंने जब, आई थिंक, तो उन्होंने टेस्ट मैचेस भी ऐसे ही खेले थे जैसे वो T20 खेल रहे हो, तो एक आधी उन्होंने अच्छी शॉटें भी लगाई थी, पूरी हिटें मारते हैं, मतलब पूरा खेलने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने कहा बड़ा एक्साइटिंग है, फिर मैंने देखा और आगे देखा और आगे देखा, वो मार तो रहे हैं, वो अच्छी शॉटें लग रही हैं, एक्साइटिंग लग रहे हैं, बट आपको क्या है, एंड ऑफ द डे देखा जाता है आपके रन लगे नहीं लगे, वो मैच के रिजल्ट पे कितना असर डाला उन्होंने। सैम अयूब, इनएक्सपीरियंस जो हम बात कर रहे हैं, आप भी देखो, हम लोग भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी कहा कि यार हमें ये टीम नई एक्साइटिंग टीम लेकर जानी चाहिए, बट कहीं ना तजुर्बा मैटर कर जाता है यार, तजुर्बा मैटर कर जाता है। आपने वो फ्लेवर ऑफ द मंथ, फ्लेवर ऑफ द नेशन जेक फ्रेजर मैकगर को नहीं खिलाया ना, I think वो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई थिंक इंग्लैंड जा रहा है, जैसे इंग्लैंड एक नई टीम के साथ जा रहा है, थोड़े बहुत उनके हैं और बाकी तो नए हैं, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जय एक बार फिर मुकाबला वही होगा कि इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग, तो इस बार आपको कितना भरोसा? एक चीज इंडिया की पाकिस्तान की बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन भी तो बनाना पड़ेगा। हमने 4 गेंदबाज गिन तो दिए, क्या है पाकिस्तान की बेस्ट 11? नसीम, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, हारिस राव, इमाद वसीम, शादाब भी, इनमें से आप 5 को खिलाओगे ना? अब्बास भी है भी। हाँ, तो आप कॉम्बिनेशन क्या रखोगे? क्या चारों तेज गेंदबाज खेलेंगे? नहीं, जो हम मान के चल रहे हैं, तो इनमें से कौन बैठेगा? उनके पास ऑलराउंडर है, सीमिंग ऑलराउंडर, अब जैसे somebody like हसन अली फॉर एग्जांपल नहीं है ना। नहीं, सो इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है। अब हार्दिक क्या करते हैं पता नहीं, बैलेंस वही है। बट उनके मुझे पास लगता है पाकिस्तान 3 तेज गेंदबाज बट खिलाएगा। उनके पास जो गेंदबाज है ना, उनके पास जो बॉलर्स हैं वो ऐसे हैं जैसे बैटिंग कर शादाब हो लेते गए। शादाब आज की डेट में तो मतलब पाकिस्तान में देखा जाए तो एक तरह से बतौर बैटर ही खेल रहे हैं। बल्लेबाजी खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से अफरीदी, शाहीन, आमिर और नसीम, ये 3 खेलने चाहिए। और इमाद तो मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब सवाल ये आ जाता है जो राहुल ने बोला 5वां, अब क्या मैं अबरार के साथ जाऊं या शादाब के साथ जाऊं? शादाब आपको मालूम है क्या देंगे, हो सकता है वो, पर आजकल वो विकेटें ले नहीं रहे, बैटिंग जरूर कर देते हैं, फील्डर भी ठीक है, बट यार फिर T20 है तो रिस्क कब लोगे? लाओ ना अबरार को, दिखाओ ना अबरार क्या है। भाई अबरार ने जो टेस्ट मैच खेले थे वो बॉल तो डालते ही है ना, तो आप रिस्ट स्पिनर को अनलीश कर दो, वो रिस्ट स्पिनर जिसको दुनिया ने देखा ही नहीं है, बट सर दुनिया ने खेला नहीं, अननोन कमोडिटी। शादाब के साथ एक अच्छी चीज थी पिछले शादाब को अपने अटैक किया ना। पिछले T20 वर्ल्ड कप में, अगर आप एक अच्छी चीज जो मैं उनसे देखा था, जब ये पूरी तरह कुदरत का निजाम तो उनका चल रहा था, बट कुदरत का निजाम में सबसे पहला हथौड़ा अगर किसी ने चलाया था तो शादाब ने चलाया। जो साउथ अफ्रीका वाला गेम उन्होंने नीचे से एंगीडी रबाडा को मारा, नौके को मारा, और वो मैच में 18 पे 40 करके उन्होंने अपनी टीम को। बट लेकिन बैट्समैन या बॉलर, बट सर उनकी मतलब बॉलिंग तो उनके पास देखते शादाब तो 11 में है, शादाब तो फिर अबरार नहीं खेलेंगे, और इमाद और नहीं शादाब खेलेंगे। क्या बाबर दोनों को रखेंगे 11 में? किन दो? आमिर और इमाद दोनों को? हाँ, या फिर हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के लिहाज बिल्कुल। से टीम में क्यों रखा है? उनमें से एक को बात देखो, बताओगे वो सल्व करेगा तो आपका माहौल और खराब होगा। आपका- और दूसरी बात है, अगर दोनों टीम में आई थिंक दोनों डिजर्व भी करते हैं। देखो आपका सैम अयूब, बाबर और रिजवान, ये आप जैसे भी If I'm not खिलाओगे, mistaken, आमिर नहीं, तो 3 हो गए, नहीं, फखर जमान में फखर 4 हो गए। भाई आमिर तो यूएस में लीग्स खेलते हैं, इमाद ने भी आई थिंक खेली है जो लास्ट ईयर, दुनिया भर की तो वो भी तजुर्बा बहुत बट मैटर एक मेरा बस ये मानना है कि वो लीग्स, मैं तो यार IPL और ICC टूर्नामेंट में डिफरेंशिएट करता हूँ। नहीं, मैं कंडीशंस के लिहाज से राहुल, मैं ये मतलब कंडीशंस के लिहाज मतलब से ठीक है, और अब
इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स और लीग्स की डिमांड बहुत अलग अलग होती है। आप क्या होता है उसमें आपके थोड़े बहुत हल्के फुल्का निकल भी हो ना, आप धीरे धीरे आके डाल दो, दूसरा कोई ये कि पूछने वाला क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का भी देखो, एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली बॉल मूव करता हुआ और खेलना क्या? मतलब अच्छो का बस का नहीं होता, और यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट हमारे जो प्लेयर्स बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है आपके 4 ये हो गए, मतलब सैम अयूब, बाबर, रिजवान, ये तीनों खेलेंगे, पता नहीं किस ऑर्डर में खेलेंगे। खैर 4 पे आपके फकर आ गए, ठीक है। इफ्ती चाचू भी खेलेंगे ही, आई थिंक आजम खान को भी खिलाएंगे उनके, मतलब इमाद और उनके बैट्समैन क्या उनका- होंगे एज ऑफ नाउ? ये बता रहे हो ना, सैम- 6 हो गए। 6 हो गए ना। सैम, बाबर, रिजवान, फखर जमान, इफ्तिकार, आजम और इफ्तिकार। अब शादाब भी आएंगे इसमें। शादाब, इमाद और 3 फास्ट बॉलर। बट है तो सही, मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि T20 में इनका भरोसा नहीं, बट ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। कई बार कहते हैं ना, दुश्मन भी अगर आपके साथ है और दुश्मन को बना के भी आप अगर रख लो और उनके साथ ट्रॉफी जीतने बस के इनके चले- पास ना, इनके पास टीम, इनकी जो बैटिंग है ना, इनके पास वो है कि जो हम बोलते हैं, बैटिंग तो वही है गुजरे जमाने में। बट इनके पास बॉलिंग ऑप्शन, अगर एक किसी गेंदबाज का दिन खराब हो गया तो इनके पास ऑप्शन ये 150 ही सोच किसके रहे पास होंगे, जाएंगे? इफ्ती चाचू ये 150 ही सोच रहे होंगे। पहले इनके पास आसिफ यार अली हुए, 150 अगर सोच रहे हैं ना, फिर तो उड़े आई थिंक ना। ये 200 सोच रहे होंगे। फिर तो इंग्लैंड से उड़े ना। 150 सर इन टर्म्स की वो ये सोचेंगे कि भैया हम पहले गेंदबाजी करके सामने वाली टीम को, जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं, किया। वो तो हम चाहेंगे 125, देखो। बट आप अगर बैटिंग करते हो, पाकिस्तान इंडिया दोनों का चैलेंज है पहले बैटिंग करना सर। वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने क्या किया था, यही किया था कि यार जो सेमीफाइनल में हमें बटलर ने बहुत मारा, हमें एलेक्स हेल्स ने मारा, इन्होंने बोला इनको रोक लिया। उस दिन यही हो गया था ना कि बेन स्टोक्स ने बोला कि भाई सब्र करके आराम से खेल लो अगर ये जीतना है तो, क्योंकि उनका बॉलिंग ही हमेशा इनकी ताकत देखो है। फाइनल में क्या हुआ था, पाकिस्तान अपनी किस्मत के जरिए फाइनल में आया और दूसरों की फूटी किस्मत ही आपको नहीं लेके आती, आपको अच्छा भी खेलना पड़ता है। सेमीफाइनल में अच्छा जीता भी था। उनको एमसीजी ना, आई थिंक वो प्लान ही नहीं बना पाए। एमसीजी ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उसकी डायमेंशंस ऐसी हैं, आप देखो वो सीधी बाउंड्री जो है ना कंपैरेटिवली छोटी है, हाँ, ये वाली साइड बड़ी की है। बाउंड्री बहुत बड़ी है। हाँ। सो मच सो अगर आप मैदान पे और मैच इंग्लैंड ने देखो, वही बॉल डाला था शॉट और यार मिड विकेट जो खड़ा होता है ना, वो रोप से ना धीरज 15 कदम अंदर खड़ा होता है। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वाले इनको छोटा बॉल करते और रहे, ये फंसते ये रहे। हुक पुल मार के वहां पे कैच आउट होते रहे। ये होता है लैक ऑफ गेम सेंस। बट यार उस टाइम पे इनकी बॉलिंग इतनी जबरदस्त चल रही थी कि भाई 150 में भी लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे। उन्होंने आउट तो कर ही दिए थे ना उनके भी। वही बात है गेम अवेयरनेस की। अब आप देखो, और आप बोल रहे हो साइड बाउंड्री, Bowling की game awareness इनके पास है, batting की नहीं है। नहीं, वही मेलबर्न है। देखो विराट कोहली फास्ट बॉलर को बॉल खेलो, हट रहे हैं। रूम बनाया ना उन्होंने, हारिस रॉफ को जो छक्का भी मारा बैकफुट, जो मतलब शॉर्ट ऑफ द सेंचुरी ही बना दी गई है फिलहाल अब तक की, और हट के रूम बना के सीधा खेला उन्होंने, क्योंकि मेलबर्न की साइड बाउंड्रीज में आप खड़ी कर दोगे आउट हो जाओगे। खैर तो वो है, बाकी इंडिया के लिए मजा ये- आएगा, लेकिन राहुल भाई देखते हैं क्या होता पता नहीं। देखो मैं अगर आपको बताऊं, मेरा राहुल भाई जो ये हो रहा था ना कि वन साइडेड हो जाएगा ये मुकाबला, अब पिछले 2 मुकाबलों की वजह से वो थोड़ा सी एक्साइटमेंट मैं कहूंगा वापस आई है, क्योंकि अब मतलब आपको एक बार को T20 डर one side नहीं लगता होगा। है। इतना तो पहले तो हम एकदम क्लियर उनको कर देते थे कि भाई ये क्या जीतेंगे। देखो पाकिस्तान क्रिकेट भी रिकॉर्ड बदल हमारा गई उस है, तरह हम का था। बोल तो रहे हैं कि देखो अब पार स्कोर आपका बदल गया है। आई थिंक इतना फ्रीक्वेंटली ना हो सकता है शुरुआती भाई, मैच। दोनों टीमें ऐसी हैं जो जिनके लिए पार स्कोर नहीं बदला है, दोनों वही टीमें 170 वाली। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब ज़्यादा दूर तो वक्त रह नहीं गया। तो ऐसा है कि आप लोगों को फिलहाल बड़े सारे आप लोगों के मैसेजेस भी आए हैं हम लोगों को, और आईटेल की घड़ियां भी बहुत लोगों को पहुंच चुकी हैं, बहुत लोगों को पहुंचने वाली हैं बाय द वे। पर और भी घड़ियां हैं, और इस पूरे वर्ल्ड कप में भी वो स्कीम जारी रही, वो जो स्कीम बोल लीजिए, मतलब है ना, स्कीम कर रहे हैं आप। स्कीम ही है और क्या। तो वो आपके जारी पास रहेगी। मौका है, कॉन्टेस्ट है, उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। तरीका वही रहेगा, @itel_India टैग करना है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और हमारे यूट्यूब पे भी सवाल भेजने हैं, तभी आप उसका तो आईटेल की विजेता घड़ियां, बन सकते और हैं। साथ ही आपको पता है पूरे आईपीएल आप लोगों को सबसे जल्दी जो स्कोर्स पता लगते थे, क्रिक रॉकेट, हमने तो लाइव एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। क्रिक रॉकेट फाइनल फाइनल देखो ना, ये आउट 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 पहले से आ अच्छा जाता आप था। तो इस पार्टी में थे, इस मरी वाली पार्टी में थे, हमारी जी। ठीक है। तो वहाँ पर है, और क्रिक रॉकेट पर आप लोग स्कोर्स और अपडेट्स वो भी देख सकते हैं। बाकी अब
वर्ल्ड कप का अब जो फीवर है वो शुरू हो ही चुका है। अब ये है कि इंडियन टीम जो है मजा आएगा। एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी हो चुका है इंडिया का। अब अगला जो आज का होगा उसकी रिपोर्ट आपको रात को देंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इजाजत। इजाज़त ले लेते हैं।